Hello friends, good morning. Very good morning. कैसा चल रहा है? बढ़िया? मस्त निकाल रहे हो टाइम? पढ़ाई अच्छी चल रही है? बस बढ़िया मोहित, फर्स्ट क्लास। चलो करते हैं फिर आगे, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए नॉमेनक्लेचर के एंड करते हैं आज। मैक्सिमम अगर रह जाएगा तो ऐसा मान के चलो अपना थोड़ा सा पार्ट रह जाएगा, बाकी मैक्सिमम तो आज अपना कंप्लीट हो जाएगा बेटा। इजी लग रहा है नॉमेनक्लेचर सबको? कंफर्टेबल हो नॉमेनक्लेचर में, है ना? ओके राइट, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो तो मैं रिकॉर्डिंग अलाउ कर लूँ एक बार। रिकॉर्ड अलाउ कर लिया सारे। हाँ बेटा, अभी मैं फोन स्क्रीन शेयर नहीं ना कर रहा था, व्हाइट बोर्ड शेयर किया तो मैसेज सारे दिखते हैं मेरे को। हाँ जी, तो हम लोगों ने किसकी नेमिंग कर ली थी? हम लोगों ने साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग हो गई थी, है ना? राइट, साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स थे उनके अपन ने नेमिंग कर ली थी। राइट, ओके ओके। अब जो हम लोग नेक्स्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स, पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स। तो इस टॉपिक के अंदर, इस हेडिंग के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करेंगे? इसके अंदर डियर हम लोग उन कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे जिन कंपाउंड के पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए अल्कोहल भी है, एल्डिहाइड भी है, कीटोन हो, अमाइड हो, मतलब अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तब हम उन कंपाउंड्स की नेमिंग को यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक रूल ही आप लोगों ने याद रखना है। वो रूल क्या है? सिलेक्ट करेंगे हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, select longest carbon chain, select longest carbon chain, okay, having first main functional group, okay, second maximum number of multiple bond, maximum number of multiple bonds। ठीक है डियर, एक मिनट। ओके, तो ये अपन ने प्रायोरिटी रखनी है। अब यहाँ पे मेन फंक्शन ग्रुप का मतलब क्या है? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब होता क्या है, अगर मान लो एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, जो प्रायोरिटी होती है ना, हम लोग बोलते हैं जो हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, हम लोग यही बात बोलते हैं। अब यार ये प्रायोरिटी मिलना ना मिलना ये तो कंपैरेटिवली स्टडी है यार। अरे कंपैरेटिवली स्टडी कैसे है? सोच के देखो। अब मान लो एक एमएलए है, सपोज करो ना, अपन ऐसे ही मान लेते हैं, एमएलए छोड़ो, ऐसे सपोज कर लो यार, चलो हम पॉलिटिकली बात कर लेते हैं। भी एक मान लो कोई एमएलए बंदा है तो उसकी कितनी पॉपुलैरिटी होती है? क्यों? क्योंकि काफी बड़ी पोस्ट है यार। अगर उसके सामने अगर प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा तो एमएलए का लेवल तो बहुत कम हो जाएगा यार। राइट, तो यही हमारे पास किसमें होता है? यहाँ पे नेमिंग में होता है। राहुल गांधी जैसे हर्षित, पॉलिटिकली नहीं होना, ओके, किसी को भी बुरा लग सकता है। हाँ ठीक है ना? राइट, ओके। तो यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं? ओए हर्षित, चलो सही है। तो अपन ने क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोगों ने, तो जैसे हमारे पास इतने सारे फंक्शन ग्रुप हैं तो मैं एक आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताऊंगा, ठीक है? हमने उस प्रायोरिटी में ग्रुप असाइन करने हैं, ठीक है? ओके, तो जितने भी फंक्शन ग्रुप में से उनके एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, तो जिसको प्रेफरेंस मिलेगी वो तो मेन फंक्शन ग्रुप बन जाएगा, और जो दूसरा फंक्शन ग्रुप होगा ना वो जस्ट एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल देख के बताता हूँ। एग्जांपल में मान लो ये है अपने पास, ठीक है,
अब हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है COH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है। तो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एक अल्कोहल ग्रुप है। जो मेन फंक्शन ग्रुप होता है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसका मैं आपको रूल लिखवाऊंगा, ऑर्डर लिखवाऊंगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेन फंक्शन ग्रुप है। अगर मेन फंक्शन ग्रुप है तो ये जो OH था ना, जो पहले ये क्या था, ये प्रायोरिटी लेके रखता था OH ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स था। अब ये क्या बन जाएगा, जस्ट एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा तो इसका नेम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो इसका नेम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। राइट। अब जैसे मान लो ऐसा है, एक पर्सन है यार, ठीक है ना, एक पर्सन है। अब ऐसे सोच के चलो, अब उसका नाम है रमेश, सपोज कर लो रमेश है, वो किसी कंपनी का सीईओ है, सीईओ है, सीईओ लिखे, सीईओ है, ठीक है, ओके। अब उसके सामने ना उसका कोई दोस्त आ गया, और दोस्त जो था उससे भी ज्यादा पावरफुल था, तो वो क्या करता है, तो प्रायोरिटी अब दूसरे को मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो रमेश है ना, ये बिकम्स रामू, इसका नाम क्या बन जाएगा, रामू बन जाएगा यार। हाँ, जब इसको प्रायोरिटी देते हो तो रमेश था यार, मिस्टर रमेश है ना, और जब इसको प्रेफरेंस नहीं मिली तो उसी नाम पे आ गए, रामू के नाम पे आ गए। सेम पॉलीफंक्शन ग्रुप की नेमिंग में भी यही होने वाला है, ठीक है। जिसको प्रेफरेंस मिल गई वो तो एज इट इज का एज इट इज ही रहा, बेचारा जिसको प्रेफरेंस नहीं मिली उसका नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, राइट ज्योति, बिल्कुल सही है ज्योति, बिल्कुल सही है। चलो अब देखते हैं, ठीक है। तो रामू काका, राइट। अरे डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा है यार, ऐसे ही होता है यार, चलता है, क्या कर सकते हैं। चलो देखो, अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ग्रुप। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ग्रुप कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे भी, अगर वो प्रीफिक्स बन जाएगा तो क्या होगा, अगर वो सफिक्स है तो क्या होगा, राइट, ओके। और ये मैं प्रायोरिटी के ऑर्डर ही लिख रहा हूँ। अगर मेरे पास COOH ग्रुप, मान लो CH ग्रुप मेरे पास प्रीफिक्स बनता है तो इसका नाम लिखा जाएगा कार्बोक्सी। और अगर ये सफिक्स होता है तो क्या लिखा जाता है, ओइक एसिड ही लिखा जाता है। फिर आ जाता है SO3H, SO3H को लिखा जाएगा सल्फो। सल्फो कब, अगर ये प्रीफिक्स बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बना। अदरवाइज इसको, इसका नाम क्या लिखा जाता होता है, सल्फोनिक एसिड। माय डियर, क्लियर है, ओके। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब ना मैं टाइम सेव करने के लिए ये चीज नहीं लिखूंगा, कौन से वाली, सफिक्स वाली, क्योंकि सफिक्स वाली तो आप लोगों को लिखवा चुका हूँ। सिर्फ यहाँ पे ग्रुप लिखूंगा और उसका प्रीफिक्स लिखूंगा, ओके, राइट। फिर हमारे पास आता है COOR, COOR ग्रुप, ठीक है। तो ये आ गया COOR, तो इसको लिखा जाता है, ये एस्टर ग्रुप हो गया अपने पास, ठीक है। तो इसको O8 लिखते हैं। अगर ये प्रीफिक्स लिखा जाएगा तो इसका लिखा जाएगा एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। दो तरीके से लिखा जाता है, ये दो तरीके से प्रीफिक्स लगता है, आपको सिखाया जाएगा भी कैसे लिखा जाएगा। एल्कॉक्सी कार्बोनाइल और हेलो कार्बोनाइल, और कार्ब एल्कॉक्सी, सॉरी, और कार्ब एल्कॉक्सी। हाँ, या तो एल्कॉक्सी कार्बोनाइल या फिर इसको लिखा जाता है कार्ब एल्कॉक्सी, ठीक है, राइट। ऐसे ही हमारे पास, देखिए स्टूडेंट्स, एक मिनट रुको यार, वेट 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 फॉर सेकंड। इसको ऐसे लिखो यार, एक तो लिखो एल्कॉक्सी कार्बोनाइल, लिख दिया आप लोगों ने, है ना, हाँ। हाँ, एक तो लिखा एल्कॉक्सी कार्बोनाइल, दूसरा बेटा इसके लिए लिखो, जो वो भी लिखा लेने दो, जो मैंने पहले लिखा था वो भी चलता है। और ये भी लिखा जाएगा, दूसरा लिखा जाएगा हमारे पास एल्कॉक एल्केनॉइल ऑक्सी, एल्केनॉइल ऑक्सी, ठीक है। तो जो एस्टर होता है, अगर वो एज अ प्रीफिक्स लिखा जाएगा तो उसको एल्कॉक्सी कार्बोनाइल या फिर एल्केनॉइल ऑक्सी लिखा जाता है, ठीक है। फिर एस्टर के बाद हमारे पास आ जाता है, अगर हम लोग बात करें एस्टर की, एस्टर के बाद आता है हमारे पास एसिड हैलाइड्स, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OCl। अगर एसिड हैलाइड्स था, ठीक है, अगर ये प्रीफिक्स बन जाएगा तो इसका नाम लिखा जाएगा ऑयल क्लोराइड, इट बिकम्स ऑयल क्लोराइड। फिर आता है अमाइड, C डबल बॉन्ड ONH2। अमाइड को प्रीफिक्स लिखोगे तो, ओहो ओहो हो, ओहो हो, गलत हो गया, क्या हो रहा है यार, देखिएगा, यस, जो हमारे पास,
वेट यार, चल नहीं रहा, पेन ना रुक रहा है। हाँ देखो, सी डबल बॉन्ड ओ Cl वाला कंपाउंड आ गया। तो अगर मैं इसको सफिक्स की फॉर्म में लिखता हूँ तो सफिक्स में हम लोगों ने क्या लिखा था, इसकी नेमिंग ऑयल क्लोराइड की फॉर्म में की थी। अगर हम इसको एज अ प्रीफिक्स बनाएंगे तो इसका नाम लिखा जाएगा क्लोरोफॉर्माइल। क्या लिखा जाएगा? क्लोरोफॉर्माइल। ऐसे ही अमाइड होता है, अमाइड को अमाइड ही लिखा जाता है। पर अगर हमारे पास ये प्रीफिक्स बन गया तो क्या लिखा जाएगा? इसका लिखा जाएगा कार्बामाइल। कार्बो कार्बम यार, इसको ना मैं लिख देता हूँ, कई बार बोलना हो मुश्किल हो जाता है इनको। हाँ, कार्बामोइल, MOYL। ठीक है, अमाइड हो गया। अमाइड के बाद हमारे पास आता है डियर CN। अगर CN को लिखा जाएगा तो इसका लिखा जाएगा अगर आप इसको सफिक्स लिखते हो, हाँ, एस्टर का जो सफिक्स होता है बेटा वो O8 होता है। अगर CN होता है, CN को क्या लिखा जाता है? नाइट्राइल। और अगर आप इसको प्रीफिक्स बनाओगे तो लिखा जाएगा साइनो। अगर हमारे पास NC है, NC का क्या बताया था, इसका क्या लिखा जाता है? होता है आइसोसाइनो लिखा जाएगा। अदरवाइज इसका नेम क्या होता है हमारे पास? अगर हम इसकी बात करें, NC की बात करें तो आइसोनाइट्राइल होता है इसका, आइसोनाइट्राइल। बट अगर हम इसको एज अ प्रीफिक्स लिखने बैठेंगे डियर, ठीक है, आइसोनाइट्राइल है, अगर आप इसको प्रीफिक्स लिखोगे तो प्रीफिक्स में लिखा जाएगा आइसोसाइनो, आइसोसाइनो, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH। अब ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसके दो नाम्स होते हैं, एक तो लिखा जाता है ये फॉर्माइल या फिर क्या लिखा जाता है? ऑक्सो। फॉर्माइल या फिर ऑक्सो अगर हम बात करें, ठीक है। और इसको अगर आप सफिक्स लिखोगे तो लिखा जाएगा अल। क्लियर है? फॉर्माइल भी लिख सकते हैं, ऑक्सो भी लिख सकते हैं, और सम टाइम इसको, हाँ बस ये दोनों ही याद रखो आप लोग, राइट। उसके बाद आता है कीटोन, C डबल बॉन्ड O। कीटोन को क्या लिखा जाता है? ऑन। और अगर कीटोन की नेमिंग करेंगे तो इसको कीटो या फिर ऑक्सो, कीटो या फिर क्या लिखा जाता है? ऑक्सो। फिर आ जाता है एल्कोहल, OH ग्रुप है, इसको लिखा जाता है ऑल। अगर ये प्रीफिक्स बन जाएगा तो इस बेचारे का नेम चेंज हो जाएगा हाइड्रोक्सी। ओके, अगर ये SH है, जो SH होगा इसका नाम होता है थायोल, थायोल, ठीक है। और अगर ये प्रीफिक्स बन जाएगा तो नाम लिखा जाएगा मरकेप्टो, मरकेप्टो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। ओके, अगर NH2 है, NH2 को क्या लिखा जाता है? अमाइन। अगर ये प्रीफिक्स बन गया तो लिखा जाएगा अमाइनो। चले आगे, राइट डियर। एक मिनट सर, लिख रहे हैं। हाँ लिख लीजिए बेटा जी। सर एसएच को क्या बोलते हैं SH प्रीफिक्स को में? बोलते हैं मरकेप्टो। अगर ये प्रीफिक्स बन गया तो मरकेप्टो। सर ये सारे हम प्रायोरिटी ऑर्डर में लिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल प्रायोरिटी ऑर्डर में लिख रहे हैं बेटा जी। ठीक है सर। सर आपने जो एस्टर का एक और नाम बताया था वो एक बार दोबारा बता दो मेरा। ये आप लोग बेटा इन दो को नोट करके रखो, ये दोनों ही चलेंगे अपने पास, ठीक है सर। बस ये दोनों सर नोट करके रखो। एल्डिहाइड और उसको केटोन दोनों को ऑक्सो बोल सकते हैं? ऑक्सो, हाँ बेटा, वो आपको कंफ्यूजन आएगी नहीं बेटा जी। कोई आप ऑक्सो, जब मैं आपको सिखाऊंगा एक चीज बताऊंगा तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे खुद ही भी। अगर मैं ऑक्सो लिखूंगा भी वहां पे एल्डिहाइड होगा कि कीटोन होगा, कोई दिक्कत ठीक ही है, नहीं आएगी। ठीक। चले आगे। चलो आगे चलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट अगर देखें तो देखो, तो नेक्स्ट में अपने पास क्या आ रहा है, ये यहाँ तक अपने पास लिखा गया। अमाइंस तक मैंने लिख दिया था आप लोगों का, ठीक है ना? हाँ, अमाइंस तक लिख दिया था। ओके, अब अगर हमारे पास मान लो ऐसा उसके बाद आता है हमारे पास इस तरीके का कंपाउंड आता है, ये ना ईथर होता है, ठीक है, ये होता है ईथर बेटा जी।
साइक्लिक ईथर हो गया ना ये। हाँ, अगर साइक्लिक ईथर हो गया तो इसका नाम हमेशा क्या लिखा जाता है? इपॉक्सी। ये बेटा हमारे पास सफिक्स तो होते नहीं है, तो हमेशा प्रीफिक्स की तरह काम करते हैं। तो ये साइक्लिक ईथर है तो इसका नाम होता है इपॉक्सी, राइट? ओके। अब उसके बाद आता है, अगर हम देखें, बस यही था अपने पास। तो इनके बारे में अपने को क्लियर होना चाहिए बेटा जी। राइट, तो इतना सफिशिएंट है। देखो अब क्या करना है। अब अगर हम बात करें डियर, तो जैसे अब हम लोग नेमिंग करने वाले हैं, पहले हम लोग कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स की करते हैं ताकि अपने को फील तो अच्छे तरीके से आ जाए। जैसे मान लीजिए पहला मॉलिक्यूल मेरे पास ये है, बहुत सिंपल सा मॉलिक्यूल बना के चलते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है COOH ग्रुप, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ये राइट। अब यहाँ पे जो मैं फर्स्ट मॉलिक्यूल लेके चल रहा हूँ, मेरे पास फर्स्ट मॉलिक्यूल ये है, यहाँ पे लगा हुआ है COOH ग्रुप लगा हुआ है, राइट। ये COH ग्रुप लग गया। अगर ये COH ग्रुप लग गया तो आपको पता ही है, और यहाँ पे लगा दिया मैंने एक OH ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया हम लोगों ने NH2 ग्रुप। अब इसकी नेमिंग हम लोगों को करनी है। अब होता क्या है, जो अब आपने ये देखना भी प्रायोरिटी किसको मिलेगी। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मेरे पास क्या बन गया? मेन फंक्शनल ग्रुप बन गया। ये मेरे पास बन गया मेन फंक्शनल ग्रुप। और ये जो OH है ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन गया। और ये जो NH2 है बेटा, ये भी हमारे पास क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बन गए, अब इनके तो नेम चेंज हो गए। तो ये जो OH है बेचारा, इसका नेम पहले क्या होता था? O लिखते थे, अब इसका नेम क्या बन गया? हाइड्रोक्सी। और ये जो NH2 पहले अमाइंस लिखा जाता था, इसका नेम क्या बना? अब अमाइनो बना। तो क्या करना है, रूल क्या होगा भी? आपने कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, और उस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर जो मेन फंक्शन ग्रुप है वो आना चाहिए। तो अपने को पता लग गया, ठीक है। ये आ गया 1, ये आ गया यहाँ पे 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, राइट। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? अब देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। अब एक सब्स्टिट्यूएंट है अमाइनो और एक है हाइड्रोक्सी। तो अब इसका नाम क्या बनेगा? 4 पे आ जाएगा हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। ये लिखा गया 4 पे है अमाइनो। NH2 ग्रुप लगा हुआ है 4 वाली पोजीशंस पे, तो 4 पे है अमाइनो, 4 अमाइनो। 2 का लिखा जाएगा हाइड्रोक्सी, 4 अमाइनो 2 हाइड्रोक्सी। 5 कार्बन का आएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड का आएगा एन, और 1 पोजीशंस पे लगा हुआ है ओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का जो नेम बनेगा वो बनेगा हमारे पास 4 अमाइनो 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 ओइक एसिड, राइट डियर। सबको क्लियर हो गया? मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, बस वो ऑर्डर याद होना चाहिए और कुछ नहीं करना। वो ऑर्डर याद हो जाना चाहिए और कुछ भी नहीं करने वाला। मेन फंक्शन ग्रुप को लेकर बाकियों के नाम को चेंज कर देना है। तो एक दो मॉलिक्यूल और कर लेते हैं, बस बेटा खत्म है नेमिंग, इसमें क्या ही दिक्कत है। जैसे मान लीजिए अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम लोग यहाँ पे COH लेके चलते हैं, यहाँ पे अपने पास डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे OH आ गया। दिक्कत तो यहाँ पे आएगी। मेन आता है पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना। तो क्या करेंगे, जो पेरेंट चेन में तो ये COH वाला ग्रुप तो आएगा ही आएगा, मेन फंक्शन ग्रुप है, इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर मिला 2, इसको नंबर मिला 3। अब ये आ गया भी हम लोग पेरेंट चेन किस तरफ ले। अब मेरे को बताओ, अब ध्यान से सुनना, कोई नया रूल नहीं बना यहाँ पे, पुराने वाला रूल ही है। जब आपको पता लग गया भी ये जो है, ये तो अब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है बेटा जी। ये जो है, ये जो OH वाला ग्रुप है, ये तो अपने पास सब्स्टिट्यूएंट है माय डियर, ठीक है। ये तो फंक्शन ग्रुप रहा ही नहीं ना, ये तो सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब बताओ सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड में से हम लोग किसको प्रेफरेंस देते थे यार? डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं ना। तो 3 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, 5, ये लो 5। अब इसका नाम देख लो, ये बन गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पूरा, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब इसकी नेमिंग क्या होगी? अब इसकी नेमिंग करेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन पेरेंट चेन वाले कार्बन से अटैच्ड है उसको फर्स्ट नंबर, इसको मिलेगा सेकंड। तो इसका नाम क्या बन गया? ये थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है। थर्ड पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? 1 हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी, ठीक है। और 2 कार्बन का क्या बनेगा बेटा? इथाइल, 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, राइट। 1 हाइड्रोक्सी इथाइल बन गया अपने पास यार, ओके। उसके बाद आएगा 5 कार्बन का, लिखा रहेगा पेंट, फोर्थ पोजीशन पे आएगा डबल बॉन्ड पेंट 4 इन, और 1 ओइक एसिड। तो ये हमारे पास कंपाउंड का नेम बन गया हमारे पास, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो तो 3 फिर -1 हाइड्रोक्सी इथाइल
पेंट 4 इन 1 ओइक एसिड। राइट एवरीवन, क्लियर यहाँ तक सबको? डन। तो इसमें और कोई भी नया रूल नहीं बेटा अपने पास वो होता। जैसे मान लो ये हमारे पास जैसे मान लो साइक्लिक कंपाउंड है, सपोज करो, ठीक है। अब ये अगर साइक्लिक कंपाउंड होगा, यहाँ पे एक अच्छा से यहाँ पे मैंने ले लिया, सपोज करो यहाँ पे अपने पास एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है Cl, यहाँ पे लगा दो OH, यहाँ पे लगा दो Br। अब ये वाला कंपाउंड हो गया। अब क्या नाम लिखेंगे इसका? देखो, तो इनमें से सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिलती है? ठीक है, ओके। एल्डिहाइड वाले कार्बन को कौन सा नंबर मिलेगा? 1 मिलेगा, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3, इसको मिलेगा 4। अब बताओ सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से लगे हुए हैं? एक सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो है ब्रोमो, एक का है क्लोरो, एक का है हाइड्रोक्सी और एक है साइक्लोहेक्साइल। तो सबसे पहले क्या आता है? 4 वाला आता है, तो 4 पे लिखा जाएगा 4 ब्रोमो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, 4 पे ब्रोमो है। और फिर सी वाला आएगा, सी से 2 स्टार्ट होते हैं, एक तो स्टार्ट होता है क्लोरो, एक स्टार्ट होता है साइक्लो, ठीक है, साइक्लोहेक्साइल। इनका फर्स्ट लेटर सी आ रहा है, पर उसके आगे वाला लेटर चेक करो, वहां पे एच आ रहा है, तो एच वाला पहले लिखा जाएगा। तो 4 ब्रोमो क्या लिखा जाएगा? 2 4 ब्रोमो 2 क्लोरो, राइट। फिर 4 साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन का आएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड का आएगा एन, और फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप है अल। तो ये अपने पास कंपाउंड की नेमिंग बन जाएगी। तो 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 साइक्लोहेक्साइल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल। ओके, हाँ बिल्कुल क्लियर। डन है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गया सबको? क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक किसी को भी? ठीक है, ओके, चले आगे फिर। ये तो आगे बेटा अपने पास पॉलीफंक्शन ग्रुप्स का नेमिंग। अब यहाँ पे ना पॉलीफंक्शन ग्रुप में कुछ चीजें आपको स्पेशल बताई गई थी। क्या? एक तो आपको सिखाना है मैंने वर्ड ऑक्सो एंड फॉर्माइल में क्या डिफरेंस होता है, कब हम लोग वर्ड ऑक्सो यूज करेंगे, कब हम लोग वर्ड फॉर्माइल यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है ऑक्सो फॉर्माइल में हम लोग डिफरेंस कैसे करने वाले हैं। हाँ जी, अगर हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ, एल्डिहाइड के केस में दिक्कत आती है बेटा जी, दिक्कत तो एल्डिहाइड वाले केस में आती है सिर्फ, ठीक है। अगर हमारे वाले केस में अगर हम बात करें अगर ये वाला कार्बन पेरेंट चेन में आ जाता है सॉरी, अगर ये वाला कार्बन पेरेंट चेन का पार्ट बनता है फिर तो इसको लिखा जाता है डियर ऑक्सो। अगर नॉट अ पार्ट ऑफ पेरेंट चेन, अगर ये पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बनेगा देन बेटा इसको लिखा जाता है फॉर्माइल। देन क्या लिखते हैं इसको? फॉर्माइल। ठीक है, ओके। अब देखो कैसे, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड ये आ गया, यहाँ पे मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है डियर, ओके। अब आप मेरी बात ध्यान से सुना, अब आप मैक्सिमम स्टूडेंट नेमिंग को इसकी जो कंपाउंड्स है ना इनकी नेमिंग को गलत करोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या कुछ आ गया इसके अंदर। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे बेटा CHO लगा हुआ है, एक कंपाउंड ये है। और दूसरा कंपाउंड अपने पास क्या है बेटा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और यहाँ पे अपने पास एल्डिहाइड ग्रुप है, राइट। इन दो कंपाउंड्स की मैंने नेमिंग करनी है, ठीक है। अब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सोच के देखो, आपको क्या बताया था, जब आप फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करते थे, ये इस कंपाउंड को ऐसा मान के चलो भी आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड की नेमिंग करते हो बस, तो आपका टारगेट क्या होता था भी, जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन है उसको पेरेंट चेन में लेके
कार्बन की कौन से चेन को सेलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, राइट, यही होता था, हाँ या ना। तो क्या करेंगे, तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर दे दिया, इसको नंबर मिलेगा सेकंड, इसको मिलेगा थर्ड, इसको मिलेगा फोर्थ। बताओ नीचे की तरफ जाएंगे या आगे की तरफ जाएं, बताओ नीचे की तरफ जाएंगे या आगे की तरफ मूव करें। बिल्कुल राइट, आगे की तरफ, बहुत बढ़िया राइट। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने रूल स्टडी किया था भी, ये तो क्या बन चुका है, सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, जैसे मिथाइल होता था। तो अपन ने क्या करना है, उसको मेन चेन में लेकर, मेन फंक्शन ग्रुप को मेन चेन में लेकर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 6। तो ये जो एल्डिहाइड का ये जो कार्बन है, ये पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है, ठीक है, इसको नंबरिंग नहीं मिली, ये पेरेंट चेन से हट गया। अगर ये पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है तो इसको क्या लिखा जाएगा, फॉर्माइल। तो इस कंपाउंड का अगर मैं नेम लिखूंगा तो इसका लिखूंगा फॉर्माइल। 6 कार्बन का आएगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड का आएगा एन, और 1 पोजीशंस पे लगा हुआ है ओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का नेम लिखा जाएगा फॉर्माइल हेक्सेन 1 ओइक एसिड। राइट डियर, यहां तक बात क्लियर हुई। तो पता लगा फॉर्माइल वर्ड कैसे यूज कर रहे हैं। गुड। अब सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसको फर्स्ट नंबर दे दिया। अब लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, इसको सेकंड नंबर और इसको नंबर मिला थर्ड। अब ये थर्ड नंबर पे आ गया डियर, तो इसका मतलब ये जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है ये पेरेंट चेन में ही आ गया, एल्डिहाइड वाला कार्बन ही पेरेंट चेन में आ गया। तो इसको अब क्या लिखा जाएगा, ऑक्सो लिखा जाएगा। अब अगर इसका नेम लिखोगे तो थर्ड पे कौन सा ग्रुप है बेटा, 3 ऑक्सो, ठीक है, 3 ऑक्सो। 3 कार्बन का क्या लिखेंगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड का लिखेंगे एन, और 1 पोजीशंस पे लगा हुआ है ओइक एसिड। तो इसका नेम लिखा गया 3 ऑक्सो प्रोपेन 1 ओइक एसिड, ठीक है, राइट, यहां तक क्लियर हुआ। अब क्या होता है, पहले ये बताओ, ये दोनों नेमिंग डन है स्टूडेंट्स, आपको सबको क्लियर हो गया, ऑक्सो एंड फॉर्माइल का चक्कर डन है, राइट। अब माय डियर कंफ्यूजन कहां पे आती है, कुछ स्टूडेंट्स तो सोच पा रहे होंगे पर उनके कुछ के दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने यहाँ पे ऑक्सो लिखा, अब मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा सर भी ये यहाँ पे एल्डिहाइड होगा कि कीटोन होगा। काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज आ रही होगी, क्योंकि ऑक्सो सर एल्डिहाइड के लिए भी लिख रहे हैं, कीटोन के लिए भी लिख रहे हैं माइंड। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो इसमें कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, देखो यहाँ पे पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और थर्ड कार्बन पे ही ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है। जितने कार्बन है, मान लो पेरेंट चेन में जितने कार्बन है, अगर उसी पेरेंट चेन के लास्ट वाले कार्बन के साथ ग्रुप लगा होगा तो डेफिनेटली एल्डिहाइड ही होगा ना। क्यों एल्डिहाइड होगा, देखो ऐसे में एक कंपाउंड और बना लेता हूं ऊपर वाले की तरह, बेटा देखो, यहाँ पे COH रखा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O रखा, पर यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, जस्ट कीटोन बना दिया। अब सोच के देखो क्या होगा, आप इसको 1 नंबर दोगे, इसको 2 नंबर दोगे, इसको 3 नंबर दोगे। अगर कीटोन हुआ तो C डबल बॉन्ड O पे तो एंड नहीं हो रहा होगा ना यार, आगे भी तो ग्रुप प्रेजेंट होगा ना बेटा उसके। अगर आगे ग्रुप प्रेजेंट है तो कार्बन होगा तो उसके पास नंबर 4 पहुंच जाएगा माय डियर। अब इसका नाम सोच के देखो, इसका नाम क्या लिखा जाएगा, इसका लिखा जाएगा 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो, ओके। 4 कार्बन का आएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड का आएगा एन, और 1 ओइक एसिड, 3 ऑक्सो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, राइट एवरीवन। क्यों, क्या बोलता है नंदन, तेरा डाउट था ये, यहाँ पे भी 3 ऑक्सो, यहाँ पे भी 3 ऑक्सो, कंफर्म हो गया होगा बेटा एल्डिहाइड ग्रुप है कि कीटोन ग्रुप है। कैसे सर, वो नहीं पता चला सर, कैसे वो एग्जैक्ट पता चलेगा। अरे यार एल्डिहाइड वाला जो कार्बन होगा, जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, उसके C डबल बॉन्ड से नेक्स्ट तो बेटा कार्बन होगा ही नहीं। अच्छा ठीक है सर, तो, वो प्रॉप तो और ब्यूट में पता चल गया। हाँ मतलब, तो जितने कार्बन एटम पेरेंट चेन में आ रहे हैं, ठीक तो है वो अगर उसके लास्ट वाले कार्बन के साथ ग्रुप लगा होगा ऑक्सो लास्ट वाले कार्बन के साथ, तो इसका मतलब चेन वहीं पे खत्म हो रही है ना, और ठीक है चेन सर, वहीं पे तब खत्म हो रही होगी अगर वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप पड़ा होगा बेटा जी। ठीक है सर, क्योंकि समझ आ कीटोन में गया। तो वहां तक एंड नहीं होगा ना, कीटोन में तो आगे भी कार्बन होगा, तो कीटोन के लिए तो C डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन होना जरूरी है। ठीक है सर, समझ गया।
बाकी क्या बोलते हैं? क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ओके। ये तो मैंने आपको बता दिया फॉर्माइल का, और बेटा किसका कंफ्यूजन और भी ऑक्सो में कहां पे आता है। ठीक है, अब आता है एस्टर एज अ प्रीफिक्स। ठीक है, अब देखते हैं अगर एस्टर एज अ प्रीफिक्स है, अगर एस्टर एज अ प्रीफिक्स अगर हम लोग यूज करते हैं माय डियर, तो अपने पास क्या दिक्कत आती है? अपने पास दो टाइप का प्रीफिक्स बन जाता है। एस्टर एज अगर प्रीफिक्स करेंगे तो मैंने बोला था दो टाइप का प्रीफिक्स होता है। एक तो मैंने बताया था एल्केनॉइल, एल्केनॉइल ऑक्सी, और एक होता है हमारे पास एल्कोक्सी कार्बोनाइल। ठीक है, एक होता है एल्कोक्सी कार्बोनाइल, कार्बोनाइल। देखिए बेटा, अब इसको किस बेसिस पे सोचने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो ये मेरे पास कोई पेरेंट चेन है, इट इज अ पेरेंट चेन, यहाँ पे एस्टर अटैच्ड है, यहाँ पे भी एस्टर लगा हुआ है कोई, और एस्टर यहाँ पे भी लगा हुआ है, ये दो एस्टर्स हैं। ठीक है, अब एस्टर की खासियत क्या होती है बेटा? एस्टर ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, राइट एवरीवन? तो एस्टर ना पेरेंट चेन से दो तरीके से, दो साइड से बाउंड हो सकता है यार। जो एस्टर है वो पेरेंट चेन के साथ कार्बन की तरफ से भी बाउंड हो सकता है, जुड़ सकता है, और ऑक्सीजन की तरफ से भी जुड़ सकता है। तो दो तरीके हैं। ठीक है, तो जिनके तरफ से ये जो एस्टर वाला ग्रुप है वो पेरेंट चेन से अटैच हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास डियर क्या है, अगर हम देखें तो आप सोच के देखो, ये जो एस्टर ग्रुप है ये किसके थ्रू अटैच है बेटा? कार्बन के थ्रू अटैच है, और ये जो ऊपर वाला एस्टर है ये ऑक्सीजन के थ्रू अटैच है। तो जो एस्टर हमारे पास कार्बन के थ्रू अटैच होगा, जो एस्टर हमारे पास यहाँ पे, वेट, जो एस्टर हमारे पास यहाँ पे कार्बन के थ्रू अटैच होगा, उस एस्टर के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? अगर किसके थ्रू अटैच है? कार्बन के थ्रू अटैच है, तो उसको जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है एल्कोक्सी कार्बोनाइल। इसको लिखा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एल्कोक्सी कार्बोनाइल। और अगर वो ऑक्सीजन के थ्रू अटैच है यार, तो उसकी नेमिंग को लिखा जाएगा एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनाइल लिखा गया एल्केनॉइल, एल्केनॉइल ऑक्सी, एल्केनॉइल ऑक्सी। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना होता है। हाँ, अब जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मॉलिक्यूल था, यहाँ पे लगा हुआ है COOH ग्रुप, और यहाँ पे लगा हुआ है एस्टर ग्रुप C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3, ये लिखा गया। और ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है वो लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लगा हुआ है CH3। देखिए, अब क्या करना है, अगर ये कार्बन के थ्रू अटैच है तो इसको क्या बोला था, क्या लिखा जाता है? एल्कोक्सी कार्बोनाइल। और जो एल्क वर्ड है ना, आपको पता है जो OR ग्रुप होता है उसका नाम क्या होता है बेटा? एल्कोक्सी होता है। जो OR ग्रुप होता है वो एल्कोक्सी होता है। यहाँ पे O के साथ CH3 ग्रुप लग गया, तो क्या नाम बन गया इसका बेटा जी? ये बन गया मिथॉक्सी, ये बन गया मिथॉक्सी। क्योंकि एल्क हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम को। अगर O के साथ एक कार्बन लग गया, CH3 लग गया, तो इसका मतलब, ठीक है, O का मतलब, O के साथ सिंगल बॉन्ड CH3 लगने का मतलब ये हो गया, ये क्या बन गया? मिथॉक्सी। और C डबल बॉन्ड O को तो क्या लिख देंगे? कार्बोनाइल। तो इसका तो नेम बन गया बेटा अपने पास मिथॉक्सी कार्बोनाइल। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला ग्रुप है ये किसके थ्रू अटैच है? ये अटैच है ऑक्सीजन के थ्रू। तो ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी नंबर ऑफ कार्बन एटम देखो, ये ग्रुप को क्या लिखा जाएगा? इसका, इस ग्रुप को लिखा जाएगा एल्केनॉइल। एल्क किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम को। कितने कार्बन एटम है? 2। तो इसको लिखा जाएगा इथेनॉइल। एल्केनॉइल की जगह क्या आ जाएगा? इथेनॉइल। ओके, और O का मतलब क्या होगा बेटा जी? ऑक्सी। मतलब बाद में वो लिखा जाएगा जिसके थ्रू वो पेरेंट चेन से अटैच्ड है।
तो ऑक्सी बाद में लिखने का मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्सीजन के थ्रू अटैच है। कार्बोनाइल बाद में लिखने का मतलब वो किसके थ्रू अटैच है, C डबल बॉन्ड O के थ्रू अटैच है। बताओ क्या नेमिंग समझ आई बेटा इसकी आप लोगों को, दोनों को, दोनों सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, ये एस्टर केस काफी खतरनाक नेमिंग में कंसीडर किया जाता है इस पार्ट को बेटा जी। भी एल्के नॉइल ऑक्सी लिखे या ऑक्सी कार्बोनाइल लिखे। ठीक है, ओके, तो नेमिंग कर लो। नेमिंग कैसे लिखोगे? नेमिंग करने के लिए क्या करना है, ये एसिड वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर दे दो, इसको दे दो सेकंड, इसको दे दो थर्ड, इसको दे दो फोर्थ, इसको 5, इसको 6, इसको 7 बेटा जी। राइट, ये 7 दे दिया। अब कर लो इसकी नेमिंग भाई। अब इसकी नेमिंग कैसे करने बैठोगे, देखो तो ये नाम कहाँ से स्टार्ट होता है, ये तो स्टार्ट होता है ई से, ये स्टार्ट होता है बेटा एम से। अपने पास कर दो नाम नेमिंग इसकी यार। राइट, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नेमिंग कर देनी है। तो नेमिंग क्या बनेगी, 4 इथेनॉइल ऑक्सी और 5 मिथॉक्सी कार्बोनाइल, 5 मिथॉक्सी कार्बोनाइल, और उसके बाद क्या जाएगा 7 कार्बन का क्या जाएगा यहाँ पे हेप्टेन। राइट डियर, यहां तक बताओ, यहां तक बात क्लियर होगी कि नहीं हुई सबको? डन है? हाँ जी, हाँ जी, सर सॉरी सॉरी है, इसका नाम बनेगा, हाँ एक चीज रह गया था अपना सा, इसका नाम लिखा जाएगा 4 इथेनॉइल ऑक्सी, 5 मिथॉक्सी कार्बोनाइल, 7 कार्बन का आएगा हेप्ट, सिंगल बॉन्ड का एन, 1 पोजीशंस पे लगा हुआ है ओइक एसिड, तो हेप्टेन 1 ओइक एसिड। क्लियर? राइट, तो ये अपने पास नेमिंग बन गया। तो ये नेमिंग भी कंप्लीट होगी जिसमें हमारे पास पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। बाकी बेटा नेमिंग कब आती है, जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हो, जब जितनी आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे ना बेटा जी आप लोग, उतना आपका नेमिंग वाला पार्ट क्या होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा, उतना होल्ड स्ट्रांग करता जाएगा। राइट, बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये भी हो गया। नेम तो बेटा सुरभि मैंने लिखा नहीं बेटा, नेम तो लिखा नहीं मैंने, सिर्फ बोला ही है बेटा, बस वो लिख लेना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो बेटा, बस और तो क्या है, हो जाएगा सुरभि, हो जाएगा। चलो यहाँ तक डन हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं, तो पॉलीफंक्शन ग्रुप का नेमिंग भी अपना डन हो गया। राइट, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे यूज ऑफ कार्ब और कार्बो, यूज ऑफ कार्ब और कार्बो आपको सिखाना बेटा मैंने। ठीक है, काफी नेमिंग के अंदर क्या होता है, कार्ब और कार्बो वर्ड को यूज किया जाता है। अब हमने ये देखना है, ठीक है, वे कार्ब और कार्बो वर्ड कहां पे यूज किया जाएगा। देखिए सबसे पहले 2 केसेस बनते हैं। केस वन है फॉर साइक्लिक कंपाउंड, फॉर साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड में कार्ब और कार्बो वर्ड कहां पे यूज किया जाएगा, अब उसकी बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो मेरे पास ये वाला ग्रुप है, राइट, एक नॉर्मल सा कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड कंपाउंड है मेरे पास। अगर मैं ऐसे टर्मिनल ग्रुप की नेमिंग करता हूं डियर, तो मैं क्या करूंगा, एल्डिहाइड वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर असाइन करूंगा, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, ये नंबर दे दिया मैंने। ठीक है, ओके, और इसकी अगर मैं नेमिंग लिखता हूं,
तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, एक नॉर्मल सा कंपाउंड लिया एल्डिहाइड वाला। ओके, फिर मैंने इसकी नेमिंग की। अगर मैं इसकी नेमिंग कर रहा हूँ तो नेमिंग में क्या लिखा जाएगा, 4 कार्बन का लिखा जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड का आएगा एन, और फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड। तो कंपाउंड का नेम अपने पास क्या बन गया, ब्यूटेन 1 अल। अब आप सोच के देखो, अगर मैं इसकी नेम को देखता हूं और इसके नेम को देख के अगर मैं मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, उल्टा चले, नेमिंग से मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की बात करें तो क्या करेंगे, ब्यूट कार्बन का मतलब कितना हो जाएगा, 4 कार्बन हो जाएंगे, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और अल का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। और आपको पता है भी एल्डिहाइड वाला कार्बन तो वर्ड रूट के अंदर ही आता होता है। अगर ब्यूट वर्ड आ चुका है इसका मतलब उसके अंदर एक कार्बन तो एल्डिहाइड वाला भी है। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर्स बन जाएगी ना ब्यूटेन 1 अल की, राइट डियर। ओके, अब स्टूडेंट्स, अब सुनो और सुनो ध्यान से। अगर मान लो मेरे पास ये वाला कंपाउंड होता, साइक्लिक कंपाउंड होता, बेंजीन मतलब 6 मेंबर रिंग है, इसके साथ अगर मैंने एल्डिहाइड ग्रुप को लगा दिया, एल्डिहाइड ग्रुप को लगा दिया, अब अगर इसकी मैं नेमिंग करता हूं तो मैंने नेमिंग कैसे की, देखो नेमिंग तो मुझे या तो मैं बाहर वाले को करूंगा या फिर रिंग को करूंगा। काफी स्टूडेंट्स सोच सकते हैं सर ऐसे नेमिंग कर दो इसको, साइक्लो साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो वर्ड लगा दो, 6 कार्बन है हेक्स लगा दो, सिंगल बॉन्ड है एन लगा दो, और सर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है 1 अल लगा दो, इसको 1 नंबर दे दो। अगर माय डियर, अगर मैं ऐसे नेमिंग करता हूं तो ये तो नेमिंग गलत हो गई। क्यों गलत हुई, अगर मैं इसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो ये फॉर्मूला मुझे क्या बताना चाहता है, ये फॉर्मूला मुझे ये बताना चाहता है भी एक तो साइक्लो का मतलब साइक्लिक रिंग है, टोटल 6 कार्बन है, टोटल 6 कार्बन है, पर रियलिटी में क्या टोटल 6 कार्बन है या 7 कार्बन है, टोटल 6 कार्बन है कि 7 मेंबर्स हैं, 7 कार्बन है बेटा टोटल अपने पास। देखो ऊपर वाले में तो ब्यूटेन 1 अल को देखकर यही फील आ गया भी टोटल कार्बन कितने हैं, 4 हैं, क्योंकि एल्डिहाइड वाला कार्बन पेरेंट चेन का पार्ट बनता है, वर्ड रूट का पार्ट बनता होता है। जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है वो वर्ड रूट का पार्ट बनता है। तो यहाँ पे भी एल्डिहाइड ग्रुप था, तो इसके नाम से भी ये फील आना चाहिए था भी इसके अंदर 6 कार्बन है, पर रियलिटी में देखे तो कितने कार्बन है, 7 कार्बन हो। इसका मतलब यहाँ पे ये अगर मैं नेम लिखता हूं साइक्लोहेक्सेन 1 अल तो वो गड़बड़ी क्रिएट करता है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि एक बंदे एक के लिए सेम चीज के लिए दो अलग अलग रूल्स थोड़ा हो सकते हैं। आप मेरी बात समझ गए सभी। तब ऐसे कंपाउंड्स के लिए तो मैं लिख रहा हूं इफ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स is directly attached to ring, is directly attached to ring, attached to ring। अगर रिंग है तो कार्ब और कार्बो को यूज करते हैं, कार्बो और कार्बो यूज्ड। ठीक है, अब देखो कैसे, अगर मान लो एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसके लिए लिखा जाएगा बेटा कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। अगर मेरे पास COH ग्रुप लगा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, तो इसका नाम लिखा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मेरे पास CN ग्रुप लगा हुआ है तो इसको लिखा जाएगा कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे अमाइड ग्रुप लग गया, C डबल बॉन्ड ONH2 ग्रुप लग चुका है, अमाइड लग चुका है, तो इसको लिखा जाएगा कार्बोमाइल, कार्बोमाइल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको आपके लिए भी, आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो किसी भी टाइप की, तो मैं लिख रहा हूँ बेटा उसको, देखो अगर अमाइड लग गया तो कार्बामाइल, या तो लिखा जाता है बेटा उसका, अगर मैं अमाइड की बात करता हूँ यहाँ पे, तो कार्बोक्सामाइटो, कार्ब
कार्बोक्सामाइडो। ठीक है, अगर मेरे पास एसिड हैलाइड्स ग्रुप लग गया तो एसिड हैलाइड्स का लिखा जाएगा कार्बोनाइल हैलाइड्स। कार्बोनाइल हैलाइड्स, हैलाइड्स कब, यहाँ पे अगर Cl की जगह X ग्रुप होगा, अगर Cl लगा होगा तो कार्बोनाइल क्लोराइड लिख देंगे। अगर एस्टर ग्रुप लगा होगा C डबल बॉन्ड O, एस्टर ग्रुप लग गया तो कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। ये हम लोग कार्ब वर्ड इस तरीके से यूज किया जाता है। अब काफी स्टूडेंट को ऐसा होगा, कंफ्यूजन सी होगी, सर ये क्या है। मैंने बोला कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। अभी 2-3 मॉलिक्यूल्स मेरे को करवाने दो, बड़े आराम से बेटा आप लोग छा जाओगे यार। चलो राइट, अब देखिए कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो मेरे पास यहाँ पे 6 मेंबर ड्रिंक है। अब इसके पास यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लग गया। पहले मैं इसका नाम क्या सोच के बैठा था, भी क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्सेन अल। मैंने बोला था नेमिंग गलत है, तो अब हम क्या करेंगे, ये साइक्लिक रिंग की नेमिंग कर लेंगे। इस साइक्लिक रिंग की नेमिंग क्या होगी, साइक्लो हेक्सेन। साइक्लो हेक्सेन लिखा गया, और एल्डिहाइड को क्या लिखा जाएगा, कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड। तो कंपाउंड का नेम क्या भी, मतलब पहले यहाँ पे अल लिखा जाता था, वहां पे अल की जगह पे पूरा कार्बेल्डिहाइड वर्ड ही यूज किया जाएगा। ठीक है, ओके, फर्स्ट मॉलिक्यूल हो गया। अब देखे, मान लो ये 3 मेंबर रिंग थी, 3 मेंबर रिंग के साथ यहाँ पे COH ग्रुप लग गया। अब क्या करेंगे, और यहाँ पे Br लगा दिया, तो क्या करो, ये 3 मेंबर रिंग की नंबरिंग कर दो। एसिड वाले कार्बन को दे दो फर्स्ट नंबर, इसको दे दो सेकंड नंबर। तो क्या लिखा जाएगा, भूल जाओ कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो क्या नाम लिखते हैं आप इसका, आप इसका नेम लिखोगे 2 ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, 2 ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन लिख दिया, और CH की जगह पे कौन सा वर्ड यूज कर लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 को लिखना लिखो, नहीं लिखना स्किप भी कर सकते हो। क्या बोलते हो स्टूडेंट, सबको क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मान लो मेरे पास ये 4 कार्बन था, 4 कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O Cl ग्रुप लग गया। ठीक है, बताओ इसकी नेमिंग क्या होगी, और यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया। बोलो इसकी नेमिंग बोलो, चलो शाबाश, कम ऑन स्टूडेंट्स, क्या करोगे, ये मेन फंक्शन ग्रुप है, तो रिंग के जिस कार्बन से लगा हुआ इसको फर्स्ट नंबर दे दिया, इसको सेकंड, इसको दे दिया थर्ड, इसको दे दिया फोर्थ। तो नाम क्या लिखा जाएगा, तो पहले तो भूल जाओ भी एसिड हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो नॉर्मल सा कंपाउंड समझ के कर दो। तो 3 क्लोरो, इसका नाम लिखा जाएगा साइक्लोब्यूटेन। 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन लिख दिया, फिर C डबल बॉन्ड OCl है, तो उसको क्या लिखा जाता था, अभी बताया था, क्या लिखा जाएगा कार्बोनाइल क्लोराइड। उसको लिखा जाएगा कार्बोनाइल क्लोराइड। राइट एवरीवन, लास्ट मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, लास्ट मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, लिसन केयरफुली। ठीक है, यहाँ पे बना, ये मान लो 4 कंपाउंड है, और यहाँ पे एस्टर ग्रुप लग गया बेटा जी, वो इथाइल। हाँ, अब थोड़ा सा इस पे प्रिकॉशन बरतना यार। ओके, क्या बताया था, जब भी एस्टर की नेमिंग करते हो बेटा जी, जब भी एस्टर की नेमिंग करते हो तो क्या होता है, एस्टर की नेमिंग में जो O के साथ जो ग्रुप पहले लगा होता है वो तो पहले लिखा जाता है। ये तो लिखा गया इथाइल, इथाइल लिखा गया। याद आया एस्टर की नेमिंग कैसे करनी होती थी। अरे डियर स्टूडेंट, सोच के देखो एस्टर की नेमिंग बेटा जी, आपके दिमाग में मैं ये नहीं चाहता भी एक भी टाइप का बर्डन पड़े। यहाँ पे अगर इथाइल ग्रुप लगा होता था, हम क्या कर देते थे, पहले इसका नेम लिख देते थे, बाकी कंपाउंड का नेम बाद में करते थे। ऐसे किया हम लोगों ने, राइट। ओके, याद आया सबको। देखो एस्टर की नेमिंग में देखो देखो देखो, कम ऑन स्टूडेंट्स, शाबाश। तो यहाँ पे भी इथाइल को पहले लिख दिया, बाकी ग्रुप अपना एक जैसा बच गया। अब बाकी ग्रुप की नेमिंग कर दो, तो बाकी ग्रुप की नेमिंग क्या लिखी जाएगी, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। और फर्स्ट पोजीशंस पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलेट।
तो इसका नेम क्या बन जाएगा, इथाइल साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बोक्सिलेट। फ्रेंड्स टेल मी फास्ट, यहां तक बात क्लियर हुई आप सबको? ईटी का मतलब होता है बेटा इथाइल, ईटी का मतलब है इथाइल। रूल्स चेंज नहीं करने, जहां पे आप लोगों ने रूल्स अपने चेंज कर दिए ना, फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ओके। हाँ, चलो फिफ्थ आ गया हमारे पास। फिफ्थ में मान लो ये मॉलिक्यूल है, चलो इसकी नेमिंग बताओ क्या होगा, बता दो फटाफट मेरे को। ये 3 मेंबर वाले के साथ CN लगा हुआ है, बस मैं चाहता हूँ इसको लास्ट करो। क्या लिखेंगे, कम ऑन स्टूडेंट्स? 3 मेंबर्ड रिंग वाले कार्बन के साथ यहाँ पे लगा हुआ है अपने पास, क्या लिखा जाएगा इसका नेम? 3 मेंबर्ड रिंग का क्या लिखा जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन लिखा गया तो CN का क्या लिखा जाता होता है? कार्बो नाइट्राइड। साइक्लोप्रोपेन कार्बो नाइट्राइड। राइट एवरीवन? हाँ, चलो तो ये भी यहाँ पे भी कार्बो वर्ड आपका इंट्रोड्यूस हो गया और आप सबको समझ भी आ गया, ये मेरे को बहुत खुशी हुई इस पे। डन, चलें आगे। श्योर एवरीवन? चलिए, राइट। तो यहाँ पे नेमिंग करने के बाद अब आता है केस सेकंड ईयर। केस सेकंड, पहले ना केस सेकंड के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। क्या करेंगे? केस सेकंड के पहले कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर आपको रूल लिखवाऊंगा, फिर आपको रूल समझ आ जाएगा भी क्या होता है। देखो सेकंड केस में कैसे यूज किया जाता है। मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल ये है, यहाँ पे लगा हुआ है COH ग्रुप, यहाँ पे लगा हुआ है COH ग्रुप, और यहाँ पे लगा हुआ है COOH ग्रुप, राइट। अब मैं यहाँ पे किसी भी एक स्टूडेंट्स को चाहता हूँ भी वो अनम्यूट हो और मेरे साथ डिस्कस करे इस चीज को, फिर आपको बड़ा अच्छा फील आएगा। हाँ नंदन बोल। यस सर। एक मिनट, जब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को ही कौन सा नंबर असाइन करते हैं? 1 नंबर असाइन करते हैं। यस सर। ठीक है, ओके। तो अगर मान ली ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ना होता, ये वाला, फिर तो नेमिंग बहुत इजी थी यार। फिर तो क्या करते, जैसे मान लो ये नॉर्मल कंपाउंड दिया हुआ था, ठीक है, तो क्या करते, ये वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 नंबर देके ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन भी पेरेंट चेन में आ जाता। हाँ जी सर। अब क्या तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन पेरेंट चेन का पार्ट बन सकता है? नहीं सर। नहीं बन सकता, क्योंकि यस सर। पेरेंट यही है ना बेटा अपने पास। अगर देखी जाए तो ये पेरेंट चेन है, ये अनसब्स्टिट्यूटेड पेरेंट चेन है अपने पास, राइट। यस यस सर। COH के बिना कुछ नहीं लगा हुआ। अगर मैं इस कार्बन को, ये वाले कार्बन को मैं हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, अगर ये वाले कार्बन को मैं पेरेंट चेन में ले लेता हूँ और इसको पेरेंट चेन में ले लेता हूँ, तो ये यस वाला सर। कार्बन क्या खुश रहेगा या गुस्सा हो जाएगा? गुस्सा होगा यार, गुस्सा होगा, मुझे नहीं दिया। फिर मेरे को प्रायोरिटी नहीं दी, मैं तो आपके लेवल का ही हूँ यार। यस सर। तो वहां पे लड़ाई पड़ने वाला, पंजाबी में बोलते हैं क्लेश पड़ने वाला काम हो जाएगा यार। हाँ जो जी सर। तो उन्होंने क्या किया भी, अगर ऐसा कोई सिचुएशंस बनती है जब, सुनना भी बात है, जब अनसब्स्टिट्यूटेड चेन में, चेन क्या हो, पेरेंट चेन क्या हो, अनसब्स्टिट्यूटेड हो, और उसमें 2 से ज्यादा लगे हों, यस सर। और सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लगे हों और वो पेरेंट चेन में ना आ रहे, ठीक सर। तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों को छोड़ देंगे। तीनों को ओके। छोड़कर हम लोग क्या करेंगे, अपनी पेरेंट चेन देख लेंगे, ये पेरेंट चेन अपनी बन जाएगी। ठीक है, ओके। तीनों के कार्बन को यस पेरेंट सर। चेन में लेंगे ही नहीं। अब क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग वहीं से करेंगे भी, जिन कार्बन के साथ ये लगे हुए हैं उनके पास लीस्ट नंबर आए, तो नंबरिंग डेफिनेटली बेटा यहीं से होगी। 1 नंबर, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, ये बनेगा 4 और ये बनेगा 5, राइट। सर नेमिंग इधर से भी तो हो सकती है ना, राइट साइड से? तो राइट साइड से करेगा तो 1 2 3 4 नंबर आएगा ना। फिर अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहा है तो जिन कार्बन के साथ COH लगा हुआ है उनके पास 1 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है।
अच्छा अगर राइट साइड में नंबरिंग करेगा तो ठीक है 1 ठीक है आता, 4 आता और ठीक है 5 सर आता। ठीक है सर ठीक है ठीक है, ओके ये हो गया। अब क्या करना है, जो 5 कार्बन है इनका नेम कर दे। 5 कार्बन की चेन का नाम क्या होता है, पेंटेन। पेंटेन पेंटेन लिख दिया। फिर क्या करो, जिनके साथ COH ग्रुप लगा हुआ है उनका नाम लिख दो। कौन कौन सा कार्बन है, 1 कार्बन है, 2 2 कार्बन है कार्बन है, और कौन सा है, 5 5 कार्बन है। कितने COH ग्रुप हो गए, 3 ट्राई। ट्राई और इनका नाम क्या लिखा जाएगा बेटा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब आप सोच के देखो, COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड कब लिखा जा रहा है, जब इसका जो कार्बन है ना वो पेरेंट चेन में नहीं आ पा रहा। ठीक है क्योंकि अगर सर इसका कार्बन पेरेंट चेन में आ जाता फिर तो इसको क्या लिख देते, ओइक एसिड लिख देते, हाँ जी सर राइट। ठीक है ठीक है, अगर नहीं आ पा रहा तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, पूरे का ठीक पूरा है नाम, ठीक है सर राइट एवरीवन। ठीक है, अब एक सर एक मॉलिक्यूल बार और वो ले, बताना जिसमें 2 जगह लगे हुए हैं। जिसमें जो ऊपर वाला बेटा, यस सर। उसमें तो क्या ही दिक्कत थी, 1 2 3 4 एंड 5, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ठीक है सर बस। राइट। सर इसी के अंदर फिर हम जो सेंटर वाला है उसको हम 3 कार्बोक्सी नहीं कह सकते? नहीं, इसमें नहीं कहेंगे ना बेटा जी। 3 कार्बोक्सी कहाँ पे कहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी इसका भी 1-2 एग्जांपल करने वाले हैं। ठीक है, ओके सर। क्योंकि ये तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड ना पेरेंट चेन से जुड़े हुए थे बेटा जी। नहीं सर, मतलब इसके अंदर अगर हम ये जो साइड वाले 2 हैं इनको पेरेंट चेन में लें और नहीं, जो सेंटर वाला है उसे सब्स्टिट्यूएंट मान ले तो 3 वो कार्बोक्सी हेप्टेन बहुत गुस्से हो 1,7। ना, गलत हो जाएगा, बहुत बड़ा पंगा पड़ जाएगा, नहीं करना। ठीक है, ओके सर। ओके, क्यों नहीं करना उसके बारे में बता रहा हूँ, बस 5 मिनट वेट करो, 5 मिनट में वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा अपना। ठीक है, ओके सर। अब मान लो अपना नेक्स्ट मॉलिक्यूल ये आ गया बेटा, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, 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 राइट डियर, ये चारों। यस सर अब क्या करेंगे, चारों के चारों को छोड़ देंगे, इनको छोड़ के बाकी कार्बन चेन को उठा लो, ये लो उठा लिया, राइट। अब क्या करो, इसकी नेमिंग कर दो। नेमिंग कहाँ से आएगी अपने पास, इसको छोड़ के ये बन जाएगा, कितने कार्बन का बना, 5 कार्बन का बना, तो 5 कार्बन की पेरेंट चेन बन गई, तो क्या लिखेंगे, पेंटेन। पेंटेन लिखा गया। अब देखो एल्डिहाइड वाले को, यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, तो पेंटेन हाइफन डाल के 1, सर हेक्सेन नहीं 2, आएगा 6 हो गया, हाँ हेक्सेन आएगा, बिल्कुल 6 कार्बन हो गए ना अपने पास, हाँ गलती हो, बिल्कुल राइट। यहाँ पे हमारे पास आएगा 6 कार्बन का आएगा हेक्सेन, राइट, हाइफन 1, 2, 4, 5, कितने हो गए बेटा, 4 का क्या लिखाएगा, टेट्रा, टेट्रा टेट्रा कार्बेल्डिहाइड कार्ब एल्डिहाइड, टेट्रा कार्ब एल्डिहाइड, राइट, यस ओके, ये चीज होगी। हाँ, अब जो स्टूडेंट्स का मैक्सिमम डाउट था, अब देखो, अब आपका डाउट क्लियर होता है बेटा जी। यहाँ पे लिखा गया COOH, COOH, यहाँ पे लग गया CH2O, COOH। देखो अब यहाँ पे बेटा ये कंपाउंड है, अब इसमें आपका अच्छा खासा जो कंफ्यूजन है माय डियर वो सबका दूर हो जाएगा। ठीक है, अब इस कंपाउंड की नेमिंग क्या होगी, ठीक है। अब इस कंपाउंड के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए सभी स्टूडेंट्स। देखो बेटा, इसमें अगर मैं पेरेंट चेन की बात करूं, अगर मैं इसको पहले वाले मॉलिक्यूल से रिलेट करूं, तो देखो ध्यान से देखो, ये तीनों के तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बेटा, ये पेरेंट चेन के साथ डायरेक्टली तो नहीं अटैच्ड, बोलो क्या बोलता नहीं है, सर नहीं तीनों डायरेक्टली तो नहीं अटैच, ये चीज क्लियर है। यस सर ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर तीनों डायरेक्टली अटैच नहीं है ना तो ऊपर वाला रूल नहीं लगने वाला। तो अब हमारे पास क्या होगा, तो इस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 पेरेंट चेन वाले कार्बन है इन दोनों को तो पेरेंट चेन में ले लेंगे और ऊपर वाले को क्या बना देंगे, सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे। क्या बनाएंगे, ऊपर वाले को सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे। ठीक है, अब कैसे बनेगा देखो, ध्यान से सुनना। इस कार्बन का नंबर मिला 1, इसको मिला 2, ये 3, ये बना 4, ये 5, ये बना 6 और ये बना 7। तो दोनों को तो मैंने पेरेंट चेन में ले लिया माय डियर। ठीक है, मैंने बताया था जो ऊपर वाला रूल है वो तब वैलिड होता है, जो ऊपर वाला रूल है ना वो तब वैलिड होगा अपने पास अगर हमारे पास
जो हमारे पास चेन है, चेन के साथ डायरेक्टली ग्रुप अटैच्ड हो, जो पेरेंट चेन है उसके साथ डायरेक्टली फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हो। अब इस केस में तो ये जो COH ग्रुप है और पेरेंट चेन के बीच में क्या आ गया बेटा, कार्बन आ गया, तो ये तो डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, तो ये जो ऊपर वाला ग्रुप होगा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। अब देखो, अब इसकी नेमिंग कैसे बनेगी। अच्छा मेरे को बताओ, एक मिनट, बताओ कोई भी एक स्टूडेंट, अगर यहाँ पे मान लो CH2OH सब्स्टिट्यूएंट होता, तब आप क्या करते, सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर लिखते, तो इसको वो लिखा जाता 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल। ठीक है, Yes, तो sir. बताओ इसका नेम क्या लिखा जाएगा, इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या लिखा जाएगा, 4। जब भी COH ग्रुप बेटा सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो क्या लिखा जाता है, कार्बोक्सिल लिखा जाता है। Yes. तो Yes, sir. 4 पे क्या लिखा जाएगा, 4 कार्बोक्सी मिथाइल, बोलिए 4 कार्बोक्सी मिथाइल। ठीक है सर। 7 Yes, sir. कार्बन का क्या आएगा, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड का एन, और 1,7 डाइओइक एसिड, Dioic acid. Yes, sir. बताइए, यहाँ तक बात क्लियर हुई। फ्रेंड्स डन, सबको क्लियर बेटा जी, ये वाला Yes, sir. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है बेटा। मैं यहाँ पे रूल्स लिख पा रहा हूँ आप लोगों को, ये तीनों के तीनों आपके अच्छे खासे डाउट्स को क्लियर करने वाला सिस्टम है। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल, बहुत मैंने चूज एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन अपने दूर हो जाए। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग केस 2 को लिख लेते हैं बेटा जी। केस 2 में क्या लिखेंगे, लिखिए, इसको कैसे लिखो, लिखो, इसके अंदर लिखो, इफ an unbranched, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, कार्बन चेन, अनब्रांच्ड कार्बन चेन is directly linked to more than two same functional group, more than two same functional group, the organic compound, the compound is named as a, the compound is named as a derivative of, named as a derivative of parent alkane, derivative of parent alkane, derivative of parent alkane, which does not include the, which doesn't include the carbon atom of functional group, carbon atom of functional group, which doesn't include the carbon atom of functional group. Right everyone, clear है? ये तो होगी सिचुएशन 1 बेटा जी। इसके अंदर ये सेकंड लिखवा देता हूँ, ठीक है, आपको पढ़ के मेरे ख्याल सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ, यहाँ पे केस 2 का 1 लिख दिया, केस 2 का सेकंड देखो, if all the three like groups, if all the three like groups are not directly linked to
are not directly linked to unbranched carbon chain. Unbranched carbon chain the carbon atom of the two like group are like groups are included in the parent chain while the third which form the side chain is considered as a substituent. बताइए, यहां तक बात क्लियर है? कहने का मतलब ये जो पहला कंपाउंड है, मैं अगर यहाँ पे बताऊं आपको, तो ये जो पहला रूल है वो इसके लिए भी है, पहला रूल बेटा सेकंड वाले के लिए भी है, और जो सेकंड है, सेकंड का सेकंड जो पार्ट है उसका ये एग्जाम्पल है। राइट एवरीवन? बोलो फ्रेंड्स, यार नेमिंग में डन है सबको? क्लियर? अरे यार बहुत नेमिंग कर रहे हैं। हाँ चलिए, राइट, बहुत बढ़िया यार, ग्रेट। लिखवा दिया, क्योंकि अब आपको ना कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। तो आप एक मॉलिक्यूल और कर लो सभी स्टूडेंट्स बेटा, आप लोग एक मॉलिक्यूल को और सॉल्व करके रख लो, वो उससे आपकी क्लैरिटी बहुत बढ़ जाएगी। ये लो, अगर मान लो मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल, थोड़ा सा नंबर ऑफ कार्बन एटम कम रख देते हैं, ठीक है, एक पहले मैं मॉलिक्यूल बना लूं, फिर आप लोग अपना कर लेना। यहाँ पे CN लग गया, यहाँ पे CN लग गया, और यहाँ पे CH2CN लग गया। लो इसकी नेमिंग करो। चलिए चलिए बताओ क्या नाम लिखोगे इसका? तो क्या होगा, इसके कार्बन को 1 नंबर, इसको सेकंड, इसको दे देंगे थर्ड, ये बनेगा 4, ये बनेगा 5, ये बनेगा 6, ये बनेगा 7। राइट, तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया ना, क्योंकि साइड से निकल गया बेटा जी। तो क्या नाम होगा इसका, बोलो? 3 साइनोमिथाइल। राइट, क्योंकि जब CN ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है तो साइनो लिखा जाता है ना। तो 3 साइनोमिथाइल, 7 कार्बन का क्या आएगा, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड का आएगा एन, हेप्टेन, 1,7 डाई नाइट्राइल। राइट, नाइट्राइल। बोलिए, क्लियर यहां तक? अरे हाँ या ना? यहां तक भी डन है। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया है। चलो, तो ये वाली नेमिंग भी अपनी डन हो गई। अब हम लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं नेमिंग के, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। यार नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स।
अब हमने एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग करनी है। ये वाला सिस्टम तो अपना डन हो गया। एलिसाइक्लिक जो साइक्लिक कंपाउंड थे उनकी नेमिंग अपने पास डन है। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग जो हम लोग बेसिकली करने वाले हैं, जो हम लोगों ने नेमिंग करनी है वो बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स की करनी है। एरोमेटिक कंपाउंड तो बहुत टाइप के होते हैं, पर हमने जो करना है वो बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर किसकी नेमिंग करेंगे? बेंजीन डेरिवेटिव्स की। बेटा नेमिंग ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स। अब देखिए इसकी नेमिंग का तरीका क्या होगा। ये हमारे पास बेंजीन कंपाउंड होता है। बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हो, अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं। बेंजीन को लिखने का तरीका क्या है? ऐसे लिख के इसके अंदर ऐसे डाल दो, सर्कल सा डाल दो, इसको भी बेंजीन लिखा जा सकता है। बेंजीन को पीएच की हेल्प से भी लिखा जाता है, पीएच भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पीएच का मतलब है फिनाइल, ये भी बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ऐसा सिंबल है, ये भी फिनाइल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सर्कल बीच में ऐसा साइन, ये जो साइन है ये भी फिनाइल को रिप्रेजेंट करता है। C6H5 लिख सकते हैं, C6H5। ये भी देखो, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुको रुको, एक मिनट, एक चीज पे वो ना कर लेना, कंफ्यूजन ना क्रिएट कर लेना। मैं यहाँ पे कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर दी शायद। देखो मिनट के मतलब आप समझने में दिक्कत क्रिएट करोगे। ये बेंजीन को ऐसे लिखा जाता है। अगर इस बेंजीन को अगर आप लोग सब्स्टिट्यूएंट बनाते हो, प्रीफिक्स बना देते हो, तो बेंजीन अगर प्रीफिक्स बनेगा तो इसका नाम लिखा जाएगा फिनाइल। और फिनाइल को कैसे लिखा जाता है? पहला रिप्रेजेंटेशन है, ये भी है। अगर पीएच लगा हुआ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C6H5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये फिनाइल है। ये फिनाइल का रिप्रेजेंटेशन। अगर बेंजीन रिंग एज अ प्रीफिक्स बनती है, मतलब उसको प्रायोरिटी नहीं मिलती, ठीक है, तो उसको लिखा जाएगा फिनाइल। ठीक है, अगर हम लोग उसको सफिक्स बनाते हैं, मतलब उसको प्रायोरिटी देते हैं, तो बेंजीन का बेंजीन ही लिखा जाता है। बेंजीन को क्या लिखा जाएगा? बेंजीन ही लिखा जाएगा। ओके डियर, बेटा आप अभी यहाँ तक एक बार नोट डाउन करो। मैं 1 मिनट तक स्टार्ट करता हूँ इसको, पहले यहाँ तक नोट डाउन करो अच्छे तरीके से। राइट डियर। अच्छा, तो इसके लिए ना जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग बेटा बहुत इजी इसकी यार। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है। पर इस पे कुछ ना स्पेसिफिकली चीजें कुछ याद रखनी पड़ती हैं जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग की बात करते हैं। तो देखो कैसे। तो इसके लिए ना अपने पास, राइट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। नहीं नहीं, इसको करने में टाइम हार्डली डियर, अगर हम देखें तो इसको करने में जो टाइम लगने वाला है, ठीक है, फिनाइल का जो लास्ट है बेटा वो C6H5, C6H5 माय डियर। हाँ देखो,
तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे एक फर्स्ट पॉइंट लिखना, क्या ये लिखना, बेंजीन रिंग is not called benzene ring is not called phenyl when function group are directly attached. When functional group is directly attached, अगर फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो बेंजीन रिंग को कभी भी हम लोग फिनाइल नहीं लिखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले ऐसे कुछ कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। पहला कंपाउंड आता है, यही आ गया। तो इस कंपाउंड का तो नेम लिखा जाएगा बेटा बेंजीन, ठीक है, बेंजीन लिखा गया। सेकंड कंपाउंड, बेंजीन के साथ लग गया Cl फंक्शन ग्रुप लग गया, तो क्या लिखा जाएगा इसका नाम, क्लोरोबेंजीन। थर्ड, बेंजीन के साथ क्या लग गया, OH ग्रुप लग गया। तो अगर बेंजीन के साथ OH ग्रुप लगेगा तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्योंकि बेंजीन को प्रेफरेंस मिली है ना, तो इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन लिखा जाएगा। और डियर इसका एक और भी नेम होता है, इसको बोलते हैं फिनॉल। अब ये चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है ना, इन कंपाउंड्स की ये जो नेमिंग है, ये जो मैं नाम यहाँ पे लिखूंगा, इनके स्पेशल नेम लिखूंगा, ये भी IUPAC का ही पार्ट है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग है डियर ये, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। तो ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ऐसे अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा नेमिंग। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम आपके सामने आ गया, फिनॉल। फिनॉल किसको बोलते हैं, अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली OH लगा होगा वो फिनॉल है। कहीं आप लोग अगर ये सोचना स्टार्ट कर दो बेंजीन रिंग के साथ CH2H लग गया, भी ये फिनॉल होगा कि नहीं होगा, ये बिल्कुल भी फिनॉल नहीं है। फिनॉल कब बोला जाता है, जब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच हो, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिनॉल बोलते हैं, ठीक है, राइट। चलें आगे, यहाँ तक 3 डन है, चलो ओके। अब जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास आता है, 3 मॉलिक्यूल्स की नेमिंग अपनी डन थी। फोर्थ की बात करता हूँ। फोर्थ कंपाउंड होता है अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली NH2 लग जाए। अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली NH2 लगेगा तो इसका नेम होगा अमाइनो बेंजीन, क्योंकि प्रेफरेंस बेंजीन को मिल गई, अमाइनो बेंजीन। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम होता है एनिलीन, क्या बोलते हैं इसको, एनिलीन, ठीक है। फिफ्थ, अगर हम फिफ्थ कंपाउंड की बात करें, फिफ्थ कंपाउंड में अगर बेंजीन रिंग है मेरे पास और रिंग के साथ यहाँ पे OR ग्रुप लग गया, तो इसका नाम होता है हमारे पास एल्कोक्सी बेंजीन। क्या लिखा जाएगा इसको, एल्कोक्सी बेंजीन। और इसका स्पेसिफिकली एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लो बेंजीन रिंग है, रिंग के साथ O के साथ CH3 लग गया, तो ये तो बन गया एल्कोक्सी ग्रुप बन गया। रिंग के साथ फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली लगा हुआ है, तो इसका नेम क्या बनेगा, OCH3 ग्रुप कौन सा होता है, मिथॉक्सी होता है, मिथॉक्सी बेंजीन। और मिथॉक्सी बेंजीन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलर नेम है, दैट इज कॉल्ड एनिसॉल। मिथॉक्सी बेंजीन को क्या लिखा जाता है, एनिसॉल। क्लियर, ओके। सेवंथ कंपाउंड, अगर बेंजीन रिंग के साथ NO2 लग जाएगा तो उसको बोल देंगे नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। एट्थ, बेंजीन रिंग के साथ अगर आपके पास CN लग गया तो इसका नाम क्या होगा, सोच के देखो। साइक्लिक रिंग के साथ डायरेक्टली फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम लिखा जाएगा, इसका एक नाम तो लिखा जाएगा साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन। और इसका दूसरा नेम क्या लिखा जाएगा, ठीक है, इसका नाम लिखा जाएगा बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। कार्बो वर्ड भी यूज कर सकते हैं यार, क्योंकि क्या बताया था भी अगर साइक्लिक रिंग के साथ, अगर साइक्लिक रिंग के साथ डायरेक्टली कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, टर्मिनल फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ओके।
तब वहां पे वर्ड यूज किया जाता है कार्बोनाइट्राइल। तो इसका नाम बना बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। और इसका बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम और भी होता है, इसको बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं? बेंजोनाइट्राइल। ये भी इसका आईयूपीएसी का नेम है। ये जो बेंजोनाइट्राइल नेम है ये कैसे लिखा गया मैं आपको बताता हूँ। बेंजोनाइट्राइल कैसे लिखा गया डियर? ये इस तरीके से लिखा गया, जैसे अमाइनो बेंजीन के लिए एक नेम एनिलिन था, मिथॉक्सी बेंजीन के लिए एनिसॉल है। सिमिलर तरीके से अगर रिंग के ऊपर सीएन लगा हुआ है तो उसका नेम जो है वो बेंजोनाइट्राइल है। ओके, चलिए अब आता है नाइन्थ। नाइन्थ में क्या करेंगे? बेंजीन रिंग है, रिंग के साथ COH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? अगर बेंजीन के साथ डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लग जाता है तो इसका नाम लिखा जाता है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखा जाता है? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका एक जो सबसे पॉपुलर नेम है वो क्या है? बेंजोइक एसिड। क्या लिखते हैं? बेंजोइक एसिड। ठीक, 10th आ गया। अब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो डियर। अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली एल्डिहाइड लगा होगा तो इसका नेम क्या होगा? बेंजीन। एल्डिहाइड के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? कार्बेल्डिहाइड वर्ड यूज किया जाएगा। और इसका जो सबसे फेमस नेम है वो होता है बेंजेल्डिहाइड। क्या होती है? बेंजेल्डिहाइड। सिमिलर तरीके से अगर बेंजीन रिंग के साथ मान लो एसिड हैलाइड्स ग्रुप लग गया तो इसका नेम क्या लिखा जाएगा? बेंजीन। बेंजीन, हाँ जी। C डबल बॉन्ड और Cl को क्या लिखा जाता है? C डबल बॉन्ड और Cl को क्या लिखा जाता है? कार्बोनाइल। ठीक है, तो बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। और इसका जो इंपॉर्टेंट नेम है वो है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड। स्टूडेंट ये कंफ्यूज मत होना भी इतने नेमिंग याद कैसे करेंगे। कीप इट सिंपल। टाइम के साथ जब अगले साल आप लोगों ने बहुत ऑर्गेनिक पढ़ना है तो ये कंपाउंड आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। मेजरली आपका जो फोकस होना चाहिए ना वो इस टाइप की नेमिंग पे होना चाहिए। जैसे देखो ये था जो रूल्स के अकॉर्डिंग है, जैसे हमारे पास यहाँ पे है बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, ये तो आपको समझ ही आ गया अभी इसकी नेमिंग क्या होगी। ऐसे आपको ये भी समझ आ गया बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड क्यों लिखा गया इसका नेम। ठीक है, अच्छा 12th को करना। जो 12th को अगर आप लोग सॉल्व कर पाए ना तब आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा भी हाँ हमें ये चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है। तो 12th में आपको देता हूँ कंपाउंड। तो मैंने इसके ऊपर एल्डिहाइड भी लगा दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी लगा दिया। हाँ, तो यहाँ पे मैंने अमाइड ग्रुप लगा दिया C डबल बॉन्ड ONH2। राइट, अगर इनके साथ अमाइड ग्रुप लगा हुआ है तो अब इसकी नेमिंग बताओ क्या होगी? बेंजीन। बेंजीन क्या लिखा जाएगा? C डबल बॉन्ड ONH2। कार्ब की फॉर्म में क्या लिखा जाता होता है? करो करो नेमिंग, शाबाश। ओके, चलो तो स्टूडेंट्स इसको कंप्लीट करके आना बेटा नेमिंग को। ओके, तो आज का जो अपना लेक्चर था वो यहीं तक है। ठीक है, टाइम हो गया अपना। तो अपना नेमिंग बहुत थोड़ा सा रह गया बेटा, बहुत छोटा सा, मतलब हार्डली इट विल टेक 20 मिनट्स मैक्सिमम। हार्डली 20 मिनट मैक्सिमम लेगा और हमारा सारा नॉमेनक्लेचर कंप्लीट है। तो मैं कल वाली क्लास के अंदर ये मान के चलो 30 मिनट्स इस पे और लगाऊंगा बेटा जी। ठीक है, ठीक है, 30 मिनट्स मैंने और स्पेंड करने हैं, क्योंकि मैंने एन बताना है, आइसो नियो वो भी बता दूंगा आप लोगों को। जो भी थोड़ी बहुत चीजें रहती हैं वो सारी की सारी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करके आप आपका डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। अब आपका डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिस्कशन होगा वो एक्सरसाइज 1 का होगा। कल आप लोगों ने एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करके लेके आना है। ठीक है, कर लेंगे।
बताओ, एक्सरसाइज 1 हो जाएगा सारा कंप्लीट। एरोमेटिक को छोड़ देना, बाकी सारा आप लोगों ने करके आना है बेटा, क्योंकि अब हमारा टेस्ट में ये आ रहा है, नॉमेनक्लेचर आ रहा है। तो नॉमेनक्लेचर में कितना हमें आता है कितना नहीं आता, वो सारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि जितने आप लोग मॉलिक्यूल पे ज्यादा काम करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, उतने आपको रूल्स ज्यादा हो जाएंगे। और टोटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा ये हमारे पास प्रैक्टिस बेस्ड होती है। तो सभी स्टूडेंट ने कल एक्सरसाइज 1 के सभी क्वेश्चंस को करके आना है, एरोमेटिक वाले को छोड़ देना, बाकी सारा आप लोगों ने करके आना है। और कोशिश करें जिसका जो आंसर गलत होता है वो उस क्वेश्चन को दोबारा करने की कोशिश करो, और सोचो भी आपने रूल कहाँ से गलत लगाया है। क्योंकि मुझे नहीं लगता भी आपको एक भी डाउट पूछने की जरूरत पड़ेगी, जितना हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर कर लिया। ठीक है, जिस स्टूडेंट से जो मॉलिक्यूल गलत होगा, ऐसा नहीं है उसको डाउट्स ले आओ, नहीं, उस पे आप लोग अपने डाउट्स को दोबारा देखो भी मेरे से ऐसी क्या गलती हो रही है। आंसर्स को देख के सोचो भी कहाँ पे गलती कर रहा हूँ मैं, कौन सा रूल को गलत इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। और जो चीज आप लोग गलत लगा रहे हो उसको अपनी कॉपी पे नोट करो भी ये गलती आगे से नहीं करनी। अगर आप इस तरीके से नेमिंग करने बैठोगे तभी आप में कॉन्फिडेंस बनने वाला है। राइट एवरीवन, हो जाएगा सभी से? चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, फिर बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके डियर।